और भुवनेश्वर पे जितना कंसंट्रेट किया है, काम किया है बीजेडी ने, ये कंफर्म नवीन पटनायक जी और जो मैं हूं, जो मैंने सीखा है मेरे पिताजी से, दोनों अगर टीम अप हो गए, जो होने वाला है, हराने लायक कोई होगा ही नहीं। बीजेडी पार्लियामेंट्री, भुवनेश्वर पार्लियामेंट्री सीट इज गोइंग टू बीजेडी, ये कंफर्म। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नवीन पटनायक, श्री वीके पांडेयन, श्री बॉबी दास एंड पूरा बीजेडी का जो टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सरप्राइज देने के लिए तो और भी बहुत बहुत मतलब क्या बोलूं, मुझे शब्द ही नहीं है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ऐसे होगा। मुझे सोच के तो रखा था कि ये प्रोबेबल कैंडिडेट है, अच्छा आदमी है, इस पे थोड़ा काम किया जाए, इसको थोड़ा समय दिया जाए तो सीख सकता है। ये यूथ हैं, यूथ के ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है। आगे के जनरेशन्स के जो लीडर्स हैं उनको अभी से तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। गलतियां हो सकती हैं, ठीक भी हो सकता है, सब कुछ को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो एक अच्छा नेतृत्व, एक नेता निकलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक यूथ पे भरोसा किया, एक पायलट पे भरोसा किया है। मैं जानता था कि आप में वो है जो आप देख रहे थे, कि सोच रहे थे कि बिना स्वार्थ के, बिना कुछ और लेन देन के आप अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढ रहे थे कब से, मुझे पता था वो। तो आप धीरे धीरे करके जो चयन किया आपने, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया गुजार करता हूं। ऐसे ही चलता रहे, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे में वो कॉन्फिडेंस है कि आपका जो मैकेनिज्म है, अगर आपने मुझे चुना है तो डेफिनेटली जो आपका जो टीम है, बीजू जनता दल का जो टीम है मेरे पीछे, हम मिलके साथ में भुवनेश्वर पार्लियामेंट सीट जीतेंगे ही जीतेंगे। भुवनेश्वर एक हाईली एजुकेटेड एरिया है, यहाँ का वोटर का मूड कैसा सोच रहे हैं? मूड, वो चीफ मिनिस्टर के कार्यालय, कार्य, कर्म सब देखा होगा, और मुझे इतना पता है कि मुझे भी पूरी तरह से स्क्रूटिनी करेंगे। उनको भी एक पढ़ा लिखा, एक एक्सपीरियंस्ड, कुछ काम किया हुआ, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए जिंदगी का, सब देखेंगे, सबको वो स्क्रूटिनाइज करेंगे एक एक करके। मैं सोचता हूं कि मैं उनके जो चेकलिस्ट होता है, जो हिसाब में बैठूंगा, मुझे वो पसंद करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं। अगर मेरे पे थोड़ा फॉलो करेंगे तो उनको मिलेगा मैंने क्या क्या काम किया है। बताइए, जैसे एक आईएएस ऑफिसर से सांसद बनी अपराजिता षडंगी के साथ आपका डायरेक्ट पार्टी है, आप पायलट से सीधा यहाँ पर आए हैं जी, तो आपको कितना एक्सेप्ट करेंगे यहाँ के? करना चाहिए, क्योंकि ये गणतंत्र है, और गणतंत्र में ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर हैं, रेस्पेक्टेड आईएएस ऑफिसर हैं, हम भी कहीं और रेस्पेक्टेड थे, बट ये यहाँ पे काम करना है, आपका डेडिकेशन देखना है, कमिटमेंट देखना है, आपने कितना काम किया होगा या क्या कर सकते हैं, और फिर आपके साथ जो दल है, जो टीम है, जो पार्टी है, उनका क्या विचार है, उनका जो विचारधारा है वो कहां पे लेके जा रहा है, वो पिछले 5 साल में क्या किया, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो इधर क्या किया, उड़ीसा में कितना कुछ कर पाया, तो वो सब देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये गणतंत्र है और ऐसे नहीं कि सबको आईएएस ऑफिसर ही बनेंगे तो तभी जाके नेता बनोगे, ऐसा तो है नहीं। आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप उसमें अगर डेडिकेशन दिखाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, कमिटमेंट दिखाएंगे, त्याग दिखाएंगे, तो ये सब मिलाएंगे तो आपको कंफर्म लोग एक्सेप्ट करेंगे। सर, 2024 चुनाव को कैसा देख रहे हैं? बीजेडी की पक्ष में कितना लोगों का रहेगा पूरा पार्टी के? मेरे हिसाब से इट इज बीजेडी ही, क्योंकि जो जिस हिसाब से ये लोग अलायंस करने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी उनका वीकनेस, वो वीक है, इसलिए अलायंस के लिए कोशिश कर रहे थे। किसी तरह सीबीआई का हो या किसी ईडी का हो या किसी और चीज को यूज करके, आई डोंट नो, बट कोशिश तो बीजेपी कर रहा था कि किसी तरह अलायंस बन जाए, तो उनका फेस सेविंग हो जाए, उनको थोड़ा ज्यादा सीट मिल जाए। है नहीं उनमें वो दम, बीजेडी के पास वो दम है। एस्टिमेट्स भी बता रहा है कि बहुत हेल्दी मार्जिन से जीतेंगे। बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा लीडरशिप है, बहुत अच्छा पार्टी है, टीम मेंबर्स हैं, जो इनका ग्रास रूट में जो मैकेनिज्म है, महिला वोट को हो, एम्पावरमेंट वुमेन का हो, सब कुछ में ये आगे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम सीट बीजेडी ही लेके आएंगे, और भुवनेश्वर पे जितना कंसंट्रेट किया है, काम किया है बीजेडी ने,
ये कंफर्म नवीन पटनायक जी और जो मैं हूं, जो मैंने सीखा है मेरे पिताजी से, दोनों अगर टीम अप हो गए, जो होने वाला है, हराने लायक कोई होगा ही नहीं। बीजेडी पार्लियामेंट्री, भुवनेश्वर पार्लियामेंट्री सीट इज गोइंग टू बीजेडी, ये कंफर्म। सर लास्ट क्वेश्चन है, आपके पिताजी सुरेश राउतराय मतलब कांग्रेस माना जाता है, 6 बार जीते, अभी भी जटनी से विधायक है। वो कांग्रेस पार्टी में वो होते हुए आपको कैसा लगा कि मैं वहां नहीं कंटेस्ट करके बीजेडी में करना चाहिए? नहीं, मैं 18 साल कहीं और नौकरी किया हूं, मैं पढ़ाई कहीं और किया हूं, मेरा सर्कल कुछ और है, मेरा जो थिंकिंग है अलग है। मुझे बीजेडी का जो कार्य है, काम का ढंग है, जो काम करने का ढंग है, वो मुझे बहुत पसंद है। पहुंचा पा रहे हैं, 25 साल से हैं, तो किसी कारण वर्ष तो है, तो इसी कारण जो कारण के लिए है, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे लगा कि मेरा जो एरिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर ज्यादा काम कर सकता हूं। उनके टीम के साथ मैं ज्यादा जेलअप हो पाया, फ्रीक्वेंसी मेरा मैच कर पाया, वो मुझे समझे, मैं उनको समझा, उनको भी पसंद था यूथ। तो ये सब मिला के जब मुझे वो अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ रहना चाहिए। तो मैं इसीलिए उनको बहुत सोच समझ के चयन किया है, और मैं पूरा उम्मीद से हूं कि सक्सेसफुल होंगे, बहुत काम करके दिखाएंगे। सेवा तो पक्का होगा, हर किसी का सेवा होगा। सर आप कितने खुश हैं और भुवनेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं? भुवनेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है, बाकी भी बहुत कुछ है। गरीबों के लिए काफी कुछ है, हाउसिंग का इश्यूज है, वो करना है। ट्राइबल एरियाज जो आसपास के हैं, उनके लिए काम करना है। फैक्ट्रीज और भी लगवाना है, काफी लगे हैं पर और भी लगवाना है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आईटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और चाहिए। रेलवेज का जितना भी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा किया, बट वी नीड टू डेवलप मोर कनेक्टिविटी चाहिए। सेंट्रल ओडिशा के पास कनेक्टिविटी इतना ज्यादा है नहीं। तो ये जो क्राइम रेट्स हो, पुलिसिंग में करप्शन कम कैसे हो, रिक्रूटमेंट ज्यादा हो, स्टाफ सिलेक्शन ज्यादा हो, स्टाफ का किल्लत ना हो, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, पुलिसिंग में, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें और भी सॉल्व करने की बात है, जिसमें बहुत कुछ काम किया जा सकता है। तो अगर सांसद ही बीजेडी का हो तो ये उड़ीसा के लिए और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सांसद दाबी सेंटर में भी कर सकता है, और जो काम है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में और भी काम हो सकता है। अगर यहाँ के जो प्रेजेंट एमपी हैं, अगर उन्होंने सारे चीजें ढंग से हल कर देती होती, तो इतने सारे समस्या नहीं होता। समस्या है, वो भी आईएएस ऑफिसर, बहुत इज्जतदार, बहुत नोन फेस हैं। आशा करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया होगा, और जो काम रह गया होगा 100% वो कंटिन्यू होगा, खत्म करके दिखाएंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। वो